राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 56वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। दुखेषु वानुदिग्ना मना, सुखेषु विगत स्परा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीमुनिरुच्यते। अर्थात जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में शुद्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो असिक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से दूसरे प्रश्न, जो कि वह व्यक्ति जिसने समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली है वह कैसे बोलता है, इसका उत्तर देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जिसने समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लिया है वह अनुदिग्ना मना, उसका मन किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। कौन कौन सी परिस्थिति में मन विचलित नहीं होता? दुखेश, दुख में, तीनों प्रकार के दुखों में वह नहीं घबराता। कौन से हैं 3 प्रकार के दुख? पहला, आदि आत्मिक क्लेश, जो अपने शरीर और मन से दुखी होते हैं। दूसरा, आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों के कारण जो दुख प्राप्त होते हैं। तीसरा, आदि देवी क्लेश, जो देवी देवताओं के कारण दुख प्राप्त होते हैं। तो जो स्थिति प्रज्ञा है, जिसने समाधि की स्थिति ग्रहण कर ली है, प्राप्त कर ली है, वह इन सब प्रकार के दुखों से दुखी नहीं होता। और सुखेषु विगत स्परा, वह इस प्रकार सुख से भी सुखी नहीं होता। और आगे कहते हैं वीतराग, वह किसी में आसक्ति नहीं रखता। भय क्रोधा, वह भयभीत भी नहीं होता और क्रोध भी नहीं करता। स्थित धी मुनिरुच्यते, ऐसा व्यक्ति को मुनि कह सकते हैं या स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कह सकते हैं। इस श्लोक को यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो वे बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में ला सकता है। स्थित धी मुनिरे, कौन बन सकता है? जिसने अपनी बुद्धि को साध लिया हो। 2, जिसने कृष्ण को सब कुछ मान लिया हो। तो स्थिर धी मुनि की जो स्थिति है वह 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। या तो आप अपनी बुद्धि को साथ लीजिए या फिर आप अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। वासुदेवा सर्वमिति सा मात्मा सुदुर्लभा, तो जो कृष्ण या वासुदेव को सब कुछ मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अर्जुन का प्रश्न था, ऐसे व्यक्ति कैसे बात करते हैं? तो यदि सामान्य व्यक्ति को जब कोई परेशानी आती है तो ना जाने कैसे कैसे शब्द वह बोल जाता है। वह अपने अंदर का सारा गुब्बार निकाल देता है। उसके मन में जो जो बातें, जो जो शब्द आते हैं वो सब बोल देता है। आवेग में आकर वह अपने मन की सारी बातें बोल जाता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसने बुद्धि को साध लिया हो, वह कभी भी ऐसे बात नहीं करता। उसका बात करने का तरीका भिन्न होता है। जैसे जब उसने जीवन में बहुत दुख परेशानी आती है, तब वह स्वयं को और लोगों को यही कहता है कि यह भी भगवान की ही कृपा है। थोड़ा ही दुख भगवान ने दिया है, जबकि बहुत बड़ा दुख आ सकता था, क्योंकि दुख अपने ही कर्मों के कारण आता है। हमने जो बुरे कर्म किए होते हैं, हमें लौटकर वो ही मिलते हैं। तो जो भी हमें दुख प्राप्त होते हैं वो हमारे ही कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। इसलिए जब दुख आता है वो भी भगवान की कृपा होती है भक्त के लिए, क्योंकि वे बहुत कम मात्रा में आता है। हो सकता था बहुत बड़ा कोई दुख, दुर्घटना होनी है और उसको भगवान बहुत ही थोड़े में टाल देते हैं। इसलिए भक्त उसको भी भगवान की कृपा मानता है। और यदि सुख आ जाए
ऐसा व्यक्ति सुख में भी भगवान की कृपा ही मानता है। जब सारा श्रेय भगवान को दे दिया जाता है तब व्यक्ति में अहंकार नहीं आता, न किसी वस्तु का लालच आता है, न दुख में क्रोध आता है। ऐसे ही कृष्ण भक्ति में होता है। भक्त प्राप्त होने वाले सुख और दुख का श्रेय भगवान को ही अर्पित कर देता है और वीत रागमय क्रोध, उनको तब ना कोई राग, आसक्ति, भय और क्रोध नहीं होता, क्योंकि भक्त की बुद्धि कृष्ण में स्थिर हो जाती है। वह जो कार्य करता है कृष्ण के लिए करता है, इसलिए उसे भय नहीं होता। वह कोई विषय कार्य भी आराम से कर पाता है। असफल होने पर भी उसको लगता है कि भगवान उसे कोई बड़ी वस्तु प्रदान करेंगे, इसलिए उसको असफल कर दिया है। उसका विश्वास विषम से विषम परिस्थिति में भी नहीं डगमगाता। वह बहुत कठिन प्रतीत होता है, परंतु भक्त के लिए यह सहज होता है। तो भक्ति से यह गुण सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भक्ति करते हैं उनको दुख, सुख, शुभ, अशुभ सब एक जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया होता है और वह जो भी परिस्थिति आती है वो उसको भगवान का प्रसाद समझकर ही ग्रहण कर लेते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।